हेयर फॉल होना नॉर्मल है बट ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है। हाय गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ हेयर केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने बालों की देखरेख करने के लिए ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यहाँ तक कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर के सामान से ही अपने बालों का केयर करूँ। हाँ, अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू भले ही शेयर करूं, लेकिन ज़्यादातर मैं होम रेमेडी ही शेयर करती हूं। तो आज के वीडियो में भी कुछ ऐसा ही मैं शेयर करने वाली हूं। अगर देखा जाए तो बरसात के मौसम में हमारे बाल ज़्यादा टूटते हैं और सर्दियों में बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या भी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, आप लोग भी हमेशा बोलते हैं कि मैं हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा शेयर करूं। मेरे चैनल पर जो भी होता है वो जेन्युइन होता है, कुछ भी फेक नहीं होता है। जो भी मैं खुद करती हूं वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे थे, मतलब कंटिन्यू गिर ही रहे थे, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा था और मैं परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ टाइम के बाद गंजी हो जाऊंगी। और मुझे हमेशा से पोनी टेल करना पसंद है। इवन उस टाइम में मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया था, क्योंकि दोनों साइड से मेरे बाल जो खाली हो गए थे वो दिखते थे। तो मैंने हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया था। मार्केट के कुछ प्रोडक्ट भी ट्राई किए, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये सब फालतू है, फालतू में मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ। मैंने उसके बाद से होम रेमेडी ट्राई करना शुरू किया, जैसा कि मैं हर हेयर केयर वीडियो में आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। फिर मैंने घर पे ही हेयर पैक बना के लगाना शुरू किया। जैसे कभी दही का हेयर पैक लगा लिया, कभी उड़द दाल का, कभी मेथी का, कभी प्याज के रस का, कभी एलोवेरा। मतलब अल्टरनेटिव मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी और सिर्फ नारियल तेल लगाती थी। अगर ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन हुआ तो नारियल तेल में नींबू का रस मिला दिया या फिर कुछ मिक्स करके लगा लिया, लेकिन तेल में मैं सिर्फ नारियल तेल ही लगाती थी। और ऐसा करने से मेरे बाल फिर से पहले जैसे हो गए। और इसके बाद तो फिर ऐसा हुआ कि मैं भूल ही चुकी थी कि मेरे बाल कभी इतने ज़्यादा गिर रहे थे। मैं गंजी होने के कगार पर थी और मेरे बाल फिर से पहले जैसे हो गए। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से एक गलती करी, जो कि मैंने किसी वीडियो में शायद आप लोगों को बताया है। मैंने अपने बालों के ऊपर हाईलाइट करवा लिया। ज़्यादा तो नहीं करवाया, लेकिन हाँ करवाया। हो सकता है बहुत लोगों को ये सूट करे, बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन मेरे बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो गया। मेरे बालों को ये सूट नहीं किया। अगेन मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए और ड्राई होकर टूटने लगे। अब मैं फिर से टेंशन में आ गई कि अब क्या करूं। और आप लोगों को पता ही है कि हाईलाइट करवाने के बाद वो लोग कितना सारा सजेशन देते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो एक तरफ तो मेरे मन में ये सब भी चल रहा था कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और एक तरफ मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, ड्राई हो गए थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो हाईलाइट है, ये जो मैंने हाईलाइट करवाया है, ये तो आर्टिफिशियल है, कुछ टाइम के लिए है। लेकिन जो नेचर का दिया हुआ है, जो नेचुरल है, वो तो लाइफ टाइम के लिए होगा, उसको बचा के रखना है। और अगेन मैंने होम रेमेडी ट्राई करना शुरू किया और कुछ ही टाइम के बाद, मतलब 1 से 2 महीने में मेरे बाल फिर से अच्छे हो गए। और आज मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि कभी कभी मेरा भी मन होता है कि मैं अपने बालों को स्ट्रेट करवा लूं या फिर कलर करवा लूं, कुछ भी करवा लूं, लेकिन इसी कारण से मैं नहीं करवाती हूं कि मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे। और रिसेंटली भी मेरा यही हेयर केयर रूटीन है। मैं अपने बालों में होममेड हेयर पैक लगाती हूँ, नारियल तेल से मसाज करती हूँ। अभी जैसे विंटर में मेरे भी बाल ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ की समस्या भी हो जाती है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नारियल तेल ही लगाती हूँ। आप लोग भी कमेंट में पूछते रहते हैं कि डैंड्रफ के लिए क्या करें, तो मैं खुद तो नारियल तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर ज़्यादा समस्या हो तो उसमें नींबू डाल लो, कपूर डाल लो, फिर अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लो। और मैं ये भी बोलती हूँ कि जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वो दही का, हीना का या फिर प्याज का रस, ये सब मतलब हेयर पैक लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग जाती है। तो अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं, आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं,
तो आप होम रेमेडी ट्राई कीजिए। बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पर हैं। और नारियल तेल से मसाज कीजिए, हफ्ते में 2 से 3 बार मसाज कीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप 1 से 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू अगर आप होम रेमेडी ट्राई करते हैं, हेयर मास्क लगाते हैं, बालों में अच्छे से मसाज करते हैं, वाइलिंग करते हैं, तो 1 से 2 महीने में आप बालों से जुड़ी हर तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ अगर नारियल का तेल ओरिजिनल है तो ये हमारे बालों के लिए टॉनिक है, हमारे हेयर के लिए टॉनिक है। मीन्स अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने बालों में नारियल के तेल से मसाज करते हैं, वाइलिंग करते हैं, तो आपके झड़े हुए बाल फिर से उगेंगे। इसके अलावा हफ्ते में आप कम से कम 1 बार अलग अलग हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आप सर्च करेंगे हेयर मास्क या हेयर पैक और परी हेल्थ एंड ब्यूटी तो आपको मिल जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।